जय हिंद दोस्तों। सोनिया सोनिया नाम एक बार फिर से लगातार चर्चाओं में बन गया है, और वो भी कांग्रेस के कारण। कांग्रेस के एक एमएलए के घर पे एक सोनिया ने खुदकुशी कर ली है, वो भी फांसी लगा। ऐसे में जाहिर तौर पे बात है, मामला तो बड़ा होना ही था। एक तरफ जहाँ पे कांग्रेस के उन एमएलए ने ये बात कह दी कि भैया मेरा तो इससे कोई ज़्यादा ऐसा लेना देना है नहीं, वो मेरी महिला मित्र थी और बहुत अच्छी मित्र थी, और मुझे ये नहीं पता कि भैया उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। अब उन्हीं के घर में कोई शख्स रहकर इतना बड़ा कदम उठा रहा है और ऐसा कुछ उनको कुछ भी नहीं पता। हालांकि जो नोट उनसे बरामद हुआ उसमें भी ऐसा किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा है। अब एक मिनट, ये सोनिया गांधी की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। ये सोनिया करके एक महिला है, महिला मित्र थी, जो कि इन विधायक की अम्बाला से वो बिलोंग करती थी और 1 महीने से इनके साथ रह रही थी। दिल्ली में इन लोगों की मुलाकात हुई थी, इस तरह की बात जो है वो निकल कर सामने आई है। अब पूरा मामला हम जान लेते हैं। ये लोग जल्दी शादी करने वाले थे, ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। मामला सोनिया भारद्वाज की आत्महत्या से जुड़ा है। हरियाणा के अंबाला की रहने वाली 39 वर्षीय सोनिया भारद्वाज का शव रविवार को भोपाल स्थित विधायक के निजी बंगले से बरामद किया गया। कथित तौर पर उसने बंगले में फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। बताया जाता है कि सोनिया कांग्रेस विधायक की महिला मित्र थी, दोनों जल्दी ही शादी करने वाले थे और धारा 306 के तहत मामला भोपाल के शाहपुरा थाने में दर्ज किया गया है। उमंग सिंघार वर्तमान में गंदवानी से विधायक हैं। ये मामला प्रकाश में आने के बाद से उन्होंने भोपाल रेंज के आईजी को आवेदन लिखकर अपील की थी कि वो एक जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए एफआईआर से पहले मजिस्ट्रेट से जांच कराई जाए। सिंघार ने दावा किया कि सोनिया के सुसाइड नोट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिसमें मेरे ऊपर खुदकुशी के लिए उकसाने का केस बने। उन्होंने अपने आवेदन में टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी को लेकर हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया। हालांकि सोमवार शाम को भोपाल के एसीपी राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि विधायक के बंगले में रहने वाले नौकरों, उनकी पत्नी सोनिया के बेटे से पूछताछ के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के विरुद्ध आईपीसी की धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की पूछताछ में सोनिया के बेटे आर्यन और नौकरों ने स्वीकार किया है कि सोनिया और उमंग के बीच नोकझोंक होती रहती थी। पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट और पूछताछ में दर्ज किए गए बयानों के ऊपर फिर कार्रवाई हम लोग की जाएगी। अब इसी बात को लेकर एसीपी भदौरिया ने बताया कि पूछताछ से पता चला है कि सिंघार जल्दी ही सोनिया से शादी करने वाले थे। दोनों की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई थी। सोनिया का एक 18 साल का बेटा भी है। दूसरी शादी टूटने के बाद वे मां के साथ अम्बाला में रहता था। सोनिया पिछले 25-30 दिनों से सिंघार के बंगले में रह रही थी, जबकि कांग्रेस नेता 2 दिन से विधानसभा दौरे के लिए घर से बाहर थे। कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि महिला नहीं चाहती थी कि सिंघार अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर जाएं, लेकिन 2-3 दिन पहले जब वो चले गए तो महिला ने यह कदम उठाया। बताया जाता है कि सुसाइड नोट में किसी का सीधा नाम नहीं है। मतलब कुछ लोगों का कहना है कि सिंघार का नाम है, लेकिन इसमें लिखा है कि उनका गुस्सा बहुत तेज़ है। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि महिला कांग्रेस नेता से डरी हुई थी। पुलिस ने कुछ वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स भी जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों एक दूसरे को 2 साल से जानते थे और सोनिया 2 बार भोपाल आ चुकी थी इसके पहले भी। वहीं सोनिया के अंतिम संस्कार के लिए अम्बाला से भोपाल आए बेटे आर्यन और उसकी मां ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि सोनिया की पहचान सिंघार से सितंबर में हुई थी। इसी के बाद वे भोपाल आने जाने लगी थी, मगर कुछ समय बाद दोनों में झगड़े होने लगे। इस बारे में सोनिया ने अपने घर वालों को भी वीडियो कॉल पर बताया था। मतलब उनकी माताजी और उनके लड़के की बात हो रही थी यहाँ पे। गौरतलब है कि उमंग सिंघार कमलनाथ सरकार में वन मंत्री थे। इनके अलावा वे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। कुछ समय पहले वे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाने के कारण चर्चा में आए थे। उन्होंने कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते दिग्विजय को दूसरा पावर सेंटर बताया था। अब नेताओं को लेकर वैसे भी कई सारी बातें सामने आती रहती हैं। पर्सनल लाइफ में कौन व्यक्ति कैसा है, इसके ऊपर तो हम उंगली उठा नहीं सकते, लेकिन हाँ, जो भी कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, गलत हुआ है। और इस चीज़ को लेकर पुलिस भी व्यापक रूप से कदम उठा रही है और जिस भी तरीके से इस केस को हैंडल किया जा सकता है उस तरीके से हैंडल कर रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, यहाँ पर भाजपा की सरकार है। तो ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस तरीके से पुलिस इस केस को हैंडल करती है और किस तरीके से इस केस को आगे बढ़ाया जाता है। क्योंकि एक बात तो तय है कि इस केस में कुछ ना कुछ बातें ज़रूर निकल कर सामने आएंगी। और ये नेताजी जो हैं सिंघार साहब, क्योंकि ये पहले भी कई सारे आरोप लगा चुके हैं दिग्विजय सिंह के ऊपर, वन मंत्री रह चुके हैं ये कमलनाथ सरकार की, जब कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार थी भोपाल में, एमपी में। तो इसीलिए देखना होगा कि अब पुलिस किस तरीके से इस केस को हैंडल करती है और क्या कुछ चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आती है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।